करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो कि आप अधिकांश एग्जामों में देखते होंगे कि उसके क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। वो टॉपिक है फ्रेंड्स काउंटिंग फिगर, जहां पे आपको फिगर की गिनती करनी बताई जाती है और मोस्टली एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वो ट्रायंगल से पूछे जाते हैं, स्क्वायर से पूछे जाते हैं और रेक्टेंगल से पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक फिगर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो उसी बात पे हम लोग आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे हमको काउंटिंग करने में आसानी होगी। ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर हम जान जाएं तो हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल से। ट्रायंगल आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रायंगल से पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग लगा लो और आइए स्टार्ट किया जाए कि ट्रायंगल को कैसे समझा जाएगा। अब सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स तो हमने एक ये ट्रायंगल बना दिया और मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं तो आप कहोगे कि सर ये तो एक त्रिभुज है। एकदम सही बात आपने कह दी। अब बात करें कि सर अगर इसको वर्टिकल ऐसे काट दें तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि एक तो त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा है आधा सेक्शन, एक ये वाला दिख रहा है, दो हो गए और एक ये पूरा होगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ट्रायंगल। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 3 ट्रायंगल होंगे। क्लियर है, एक आधा ये, एक आधा ये और एक पूरा ये। तो यहाँ पे कितने हो गए फ्रेंड्स, 3 ट्रायंगल हो गए। अब बात की जाए कि सर अगर इसी फिगर में वर्टिकल लाइन और बढ़ा दी जाए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे और ऐसे 2 लाइन और कर दी जाए तो यहाँ पे ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स अब देखो, जैसे ही ये लाइन यहाँ पे वर्टिकल फिगर में बढ़ते जाएंगे वैसे ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक और ले लेते हैं जहाँ पे ऐसे हमने लाइन कर दिया कि यहाँ पे बताओ कितने ट्रायंगल होंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो कि काफ़ी इजी होगा, जहां से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आपको बस करना क्या है कि यहां पे जितने सेक्शन में इसको डिवाइड किया है आप वहां नंबरिंग कर लीजिए। जैसे पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जैसे ही आप नंबरिंग करेंगे इन सबको आप उठाकर क्या कर दो, ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो इसका सम या रिजल्टेंट आएगा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आप जैसे ही यहाँ ऐड करोगे तो आप कहोगे कि सर 3 और 2 5 हो गया और एक मिलके कितना हो गया फ्रेंड्स, 6 हो गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमको गिनने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर यहाँ पे 6 होगी। अब यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ जैसे ही फिगर हमने देखा अब हमको नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, 5 हो गया। अब इसको ऐड किया जाए तो आप कहोगे कि सर 5 4 9 और 9 1 10 हो जाएगा और 10 और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 10 5 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे कितने ट्रायंगल होंगे, 15 ट्रायंगल होंगे। तो इस तरह से देखा फ्रेंड्स हमने कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है और उसको वर्टिकली अगर हम डिवाइड करते चले जाएं तो जितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए हम उसका नंबरिंग कर लेंगे और उन नंबरों को ऐड कर देंगे और जो आएगा वही हमारे वहां पे क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। इतना इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर यहाँ पे एक फिगर जैसे दिया गया है ऐसे और इसमें वर्टिकल तो डिवाइड किया ही है, अगर हॉरिजॉन्टल भी कर दे, यहाँ से एक एक्सेस ऐसे भी जाए और इसको डिवाइड करे, अब यहाँ पे ट्रायंगल हम कैसे काउंट करेंगे। तो फ्रेंड्स तरीका सेम है, बस ध्यान से समझना कि यहाँ पे अभी तक अगर ये नहीं था तो हम क्या करते थे कि सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 2 1 ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 3 हो गए। यही तो करते थे। अब समझो आप कि ये बताओ कि ये जो है ये क्या है, ये तो ग्राउंड है ना, ये तो बेस है, ग्राउंड सतह। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं तो इसको ढक दिया जाए तो यहाँ भी अब ये ग्राउंड बन जाएगा। अगर इसको ढक दें तो ये ग्राउंड फ्लोर होगा और यहाँ पे अगर 3 बन रहा है तो यहाँ भी तो 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब कि जहाँ 2 बेस आ गए तो अगर एक बेस पे 3 ट्रायंगल बन रहा है तो दूसरे वाले बेस पे भी कितना
कितना बनेगा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी बेस होंगे, मतलब जितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स बनेंगे उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप बताइए यहाँ कितना पार्ट हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर डिवाइड किया है, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये, 2 सेक्शन हो गए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। क्लियर है। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला फिगर अगर आपसे कह दिया गया कि सर यहाँ पे अगर ऐसे था और यहाँ पे अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा, तो हम लोगों ने क्या कहा था, ये 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे। अभी इसको भूल जाओ आप कि ये नहीं है, हमने इसका नंबरिंग किया, 3 2 5 और एक 6 बन रहे थे। अब ये बताओ, एक बेस ये एक बेस ये, मतलब 2 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, तो हम 2 से यहाँ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और ये कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए, अब जैसे मान लो यहीं पे एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ बनाते हैं कि सर अगर एक भाग में डिवाइड आपने किया है, अगर इसको एक पार्ट और बांट दिया जाए ऐसे ऐसे, तो अब कितने बनेंगे, तो आप बताओ फ्रेंड्स। यहाँ से तो 6 ही आएगा भाई, यहाँ से जो वर्टिकल एक्सिस के थ्रू आएगा वो कितना आएगा, वो तो 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ से कितने आएंगे, तो आप बताओ ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आप कहोगे सर एक सेक्शन ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो 1 2 3 भाग में बटा, और 3 भाग में अगर बटा तो हम यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, और ये 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो करना क्या है, आपको बस इतना समझना है कि सर पहले ऐसे फिगर है तो हम ऐड कर देंगे, 15 हो गया, लेकिन अगर यही अगर 2 पार्ट में ऐसे बांट दिया गया है तो 2 लाइन यहां बांटी गई, तो फिगर कितने पार्ट्स में बटा, तो 1 2 3 पार्ट में बटा। या बेस कितने हो गए, तो एक बेस ये हुआ, दूसरा बेस ये हुआ और तीसरा बेस ये हो गया, तो 3 बेस हो गए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 सेक्शन हम लोग बात किए कि सर अगर वर्टिकल आपको डिवाइड कर रहा है तो आप नंबरिंग करके ऐड कर लीजिए, अगर हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड आपको किया जा रहा है तो आप जितने भी बेस बन रहे हैं, आधार बन रहे हैं, या जितना पार्ट्स हो रहा है उसको आप वहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि सर अगर कुछ अलग आ जाए, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से फिगर आ जाए तो क्या करेंगे। अब एक फिगर हम लोगों ने लिया कि जैसे मान लीजिए कई बार एग्जाम में ऐसे फिगर दिए जाते हैं कि एक ये ट्रायंगल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल और बना दिया गया, ऐसे दे दिया गया फिगर। अब ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए तो हमारे कितने वहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे। अब एक चीज़ समझना फ्रेंड्स, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको काउंट करें तो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा बन गया, और एक ये पूरा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से हम एक यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल होता है तो वो 4 ट्रायंगल देता है। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल है तो वो 4 आपको ट्रायंगल देता है। क्लियर है यहाँ से। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते थे कि सर ये अंदर वाला जो ट्रायंगल है ये 4 देगा, और एक पूरा मिलाकर हो गया तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 5 हो जाएंगे। और अगर यहाँ से काउंट करें तो भी दिख रहा है कि सर 4 तो ये हो गया और एक ये पूरा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इससे थोड़ा सा टफ फिगर देगा तो क्या कर सकता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको बना के दिया गया, इसके अंदर एक ट्रायंगल और बना के दिया गया, और उसके अंदर एक और ट्रायंगल बना के दे दिया गया। मतलब कि एक मेन ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं, तो टोटल ट्रायंगल 3 हो गए। तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके अंदर अगर एक ट्रायंगल बनता है तो वो 4 ट्रायंगल देता है। क्लियर है। तो 4 तो ये दे दिया और एक ये पूरा हो गया 5। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि सर एक ट्रायंगल के अंदर तो 2 ट्रायंगल है, तो एक 4 देगा और तो 2 मिलके कितना दे देंगे, 8 देंगे। तो आप यहां से कहोगे कि सर 8 तो यहां से हो गया, और एक पूरा अगर ले लें तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर काउंट करने की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि सर एक ये 2 3 ये 4 हो गया, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा और एक ये वाला अगर आप पूरा लेंगे ये वाला तो 8 बनेगा और एक ये वाला जब पूरा लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि सर इंडिविजुअल हमने 2 फिगर अभी तक बात किया, 2 लॉजिक पे हम लोग बात कर चुके। एक अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कटता है ट्रायंगल तो वहां कैसे काउंट करते हैं और जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आता है तो वहां कैसे काउंट किया जाता है। अब फ्रेंड्स पॉइंट ये आता है कि सर क्वेश्चन क्या बनते कैसे हैं, क्या ऐसे ही क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे? तो फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डायरेक्ट जो हमने तरीका बताया इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मोस्ट जो चांसेज होता है वो ये होता है कि 2 या 3 टाइप के फिगरों को एक साथ कंबाइन करके और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा, अगर इस 2 पॉइंट पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछना होगा उसको एग्जामिनर को तो वो क्या क्वेश्चन बनाएगा? तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया, इसके अंदर एक ट्रायंगल ऐसे ले लिया और इसके अंदर एक और ट्रायंगल हमने ऐसे ले लिया। अब इसको ऐसे डिवाइड किया गया, यहाँ से इसको ऐसे डिवाइड किया गया और इसको ऐसे डिवाइड किया गया। क्लियर है। और यहाँ से एक पार्ट ऐसे कटा, एक ऐसे कटा और एक ऐसे। अब ये फिगर आपको एग्जाम में आ जाएगा और पूछेगा कि सर बताइए यहाँ कितने ट्रायंगल बनेंगे। क्लियर है। अब देखो अगर जब भी ऐसे फिगर आ गया तो अब क्या करेंगे, आप क्या करते होंगे कि यहाँ पे नंबरिंग करना शुरू करेंगे और काउंट करना शुरू करेंगे और वहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो आपको करना कैसे है वो समझिए। अब जैसे ही आपने ये फिगर देखा तो आप यहाँ पे समझो कि इतना जो सेक्शन है, अगर इस सेक्शन को हम अलग कर दें इतना सेक्शन, तो क्या ये सेक्शन कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं? इसको अगर अलग कर दिया जाए तो क्या ये अलग से हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? इस चीज को भाई, इसको ये क्या है, ये तो यही है ना, और इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर यहां से कितने ट्रायंगल मिलते हैं, 3 ट्रायंगल। स्टार्ट ही हम लोग यहां से किए थे। तो ये बताओ यही फिगर यहां भी है और यही फिगर यहां भी है, तो यहां से हमको 3 मिलेगा, यहां से हमें 3 मिलेगा और यहां से हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये बताओ कि 3 3 6 3 3 के 9 तो यहीं से हो गए। अब यहाँ से कितना मिलेगा आपको, यहाँ से इतना सेक्शन से, तो आप कहोगे कि सर जो ये फिगर है वही तो ये भी फिगर है, तो यहाँ से भी 3 मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा और यहाँ से भी 3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। तो 3 3 6 9 ये हो गए, 9 ये मिलकर कितने हो गए फ्रेंड्स, 18 हो गए। अब ये बताओ एक ट्रायंगल तो ये है कि नहीं है? तो एक ये पूरा और एक ये पूरा, तो मिलके 3 ट्रायंगल है ना पूरे, तो 3 यहाँ पे अगर और ऐड कर दें तो 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि सर ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एक एक फिगर नहीं देखना है, आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट से चलना है कि सर हम लोग इस टाइप का पढ़ चुके हैं, तो ये 3 देगा, ये 3 देगा, ये 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा और ये भी 3 देगा। तो ऐसे करके हमारे 18 तो हो गए और एक ये पूरा 19, एक ये पूरा 20 और एक ये पूरा जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम चलें तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, काफी आसान हो जाएंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि सर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, क्या और भी देखा जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बताओ, जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि अगर कुछ इस टाइप से आ जाए फिगर, जैसे इस टाइप से अगर एक फिगर दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि सर यहाँ पे कितने ट्रायंगल होंगे, ये बताओ आप। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो 2 ट्रायंगल होंगे, कौन सा, एक वाला ये और एक ये, मतलब एक सेक्शन ये वाला ट्रायंगल होगा और एक सेक्शन कौन सा होगा, ये वाला ट्रायंगल होगा। तो 2 ट्रायंगल यहाँ से बन रहे हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि सर अगर इसी में ऐसे इसको डिवाइड कर दिया जाए, मतलब कि ऐसे कर दिया जाए, तब कितने ट्रायंगल बनेंगे। अब देखो ऐसे जब कर दिया जाएगा तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप कहोगे कि सर एक ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। 4 तो ऐसे ऐसे दिख रहा है। क्लियर है। एक एक पार्ट अगर देखें तो 4 ऐसे दिख रहे हैं। अब इसके आगे अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि सर ये दोनों मिलके भी तो एक बना रहे हैं और ये दोनों मिलके भी एक बना रहे हैं। तो आप कहोगे कि यस, ये तो 2 और बन रहे हैं। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसके अलावा देखा जाए तो आप कहोगे कि सर फिर तो ये भी बना रहे हैं, ये दोनों मिलके भी एक बना रहे हैं और इधर से भी दोनों मिलके एक बना रहे हैं। तो ये हो गए 4 ये और 2 ऐसे वैसे बना रहे थे तो 6 और 2 ऐसे ऐसे बना रहे थे तो कितने हो गए, 8। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो हम लोग 8 ट्रायंगल होंगे।
क्लियर है। अब ये बताओ कि सर अगर यहाँ से तो हम ठीक है काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर फिगर हम लोगों का ऐसे आ जाए, जहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या इसे काउंट कर पाएंगे एग्जाम में? तो नहीं, इसे काउंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम होगी तो लॉजिक क्या बनता है, यहाँ पे कैसे डायरेक्ट समझा जाए? तो समझो, आपको नंबरिंग करना है। आप नंबरिंग यहाँ पे 4 कर लिए, जैसे ही 4 नंबरिंग किए, इस टाइप के जो भी फिगर आएंगे वहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब कि अगर इस टाइप का फिगर आ जाएगा तो वहाँ कितने ट्रायंगल होंगे? 8 ट्रायंगल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है, ये दिया गया है, अगर ऐसा कुछ फिगर आ जाए तो आपको क्या पता है कि सर नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हमने 8 नंबरिंग कर लिया। और 8 आते ही हमें क्या पता है कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा? हमारे 16 ट्रायंगल बनेंगे। तो आपको एक चीज़ पता चल गया कि सर अगर ऐसा फिगर आएगा, या ये है चाहे ये है, तो हम वहाँ पे 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या सिंपल सा एक फिगर देके तो पूछे नहीं जाएंगे। अभी हम लोगों ने बात किया कि आपको 2 या 3 टाइप के फिगर दिए जाएंगे एक साथ। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि सर इसके कितने ट्रायंगल हैं, यहाँ पे अगर इस टाइप से हम फिगर बना दें तो कितने ट्रायंगल हैं? आप कहोगे कि सर 4 पार्ट है और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 फिगर हो जाएंगे। अब हम आपसे कहते हैं कि अगर इसी को थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दिया जाए और यहाँ पे ऐसे कर दिया गया, अब यहाँ पे कितने फिगर हो गए? क्योंकि सेम टाइप के फिगर को हम लोगों ने ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया फिगर को। अब यहाँ पे अब आप कहोगे, अब देखना ध्यान से समझना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या कहोगे कि सर ये वाला जो सेक्शन है, एक पार्ट जो है, ये हमने तो पढ़ लिया है और इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसी तरह इस इंडिविजुअल पार्ट की अगर केवल इकलौते इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे भी कितने होंगे? तो 8 होंगे। और आप कहोगे कि सर 8 और 8 मिलकर कितने हो गए? 16 हो गए। तो क्या 16 ही हमारा आंसर होगा? तो नहीं फ्रेंड्स, 16 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब होंगे कितने? तो आप देखो, अब जब इंडिविजुअल इस फिगर में 8 था, इस फिगर में 8 था, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 फिगर मिलके भी तो कुछ ट्रायंगल बनाएंगे। अब उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां बताओ कौन से ऐसे 2 फिगर हैं जो मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये दोनों जो फिगर है, ये मिलके, आप ध्यान देना कि ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं। आप बताओ, ये वाला ट्रायंगल ये दोनों फिगर मिलके बना रहे हैं कि नहीं? आप कहोगे सर बना रहे हैं। तो यहाँ अगर इस साइड से बना रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड से भी तो ये बन रहा है। देखो यहाँ से अपोजिट साइड से ये बन रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि सर इंडिविजुअल तो 8-8 दोनों बनाएंगे, अलग अलग दोनों 8-8 बनाएंगे, लेकिन जब दोनों को मिला दें तो वो दोनों मिलके भी अपना 2 ट्रायंगल और बनाते हैं। तो 2 ट्रायंगल और यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ दें तो ये 8-8 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, यहाँ पे आपने दिखाया तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन हम खुद कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे सर 2 फिगर मिलके 2 ट्रायंगल बना रहे हैं या 3 बना रहे हैं, या आगे चल के 3 फिगर मिलाया जाएगा तो वहाँ पे कैसे देखा जाएगा। तो आपको उसके लिए मैं एक और आसान तरीका बता रहा हूँ जहाँ से आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अब आप देखो करना क्या है, आप यहां पे बताओ कि जैसे ही ये 2 फिगर यहां पे अगर इसको हम लोग रफ कर दिया जाए थोड़ा सा, तो हम लोग यहां ये देख सकते हैं कि सर ये जो दोनों फिगर था, ये जुड़ा कहां पे? भाई 2 फिगर ऐसे रखा है, अगर ये मार्कर है, इसको हम जोड़ेंगे तो ज्वाइनिंग पॉइंट तो हमारी यही होगी ना, यही जुड़ाव बिंदु होगा। तो इनका जुड़ाव बिंदु कहां है? तो हम कहेंगे कि सर एक तो इस पॉइंट पे जुड़ेंगे और एक इस पॉइंट पे जुड़ेंगे कि नहीं? आप कहोगे एकदम सर, एक इस पॉइंट पे जुड़ेगा और एक इस पॉइंट पे जुड़ेगा। तो ये बताओ, ये ज्वाइनिंग पॉइंट 1 हो गया और ये ज्वाइनिंग पॉइंट 2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब ये जो 2 ज्वाइनिंग पॉइंट आ गए तो इसका मतलब कि यही दोनों को आप ऐड कर देना और 2 फिगर से मिलके यही आपके ट्रायंगल बनेंगे। तो एक क्वेश्चन में जितने ज्वाइनिंग पॉइंट होंगे अगर वो हम आइडेंटिफाई कर लें और वही अगर ऐड कर दें तो वो हमको क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि
कि दो फिगरों की वजह से उतने ट्रायंगल बनेंगे। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लेना कि जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है वो जितने ज्वाइनिंग पॉइंट होंगे उतने दो फिगर मिलके ट्रायंगल बनाएंगे। अब यहां पे समझो, अब यहां पे आप कहोगे कि सर इंडिविजुअल ये फिगर 8 दे रहा था और ये फिगर 8 दे रहा था, तो 8 8 16 ये हो गया, और बीच में कितने दो ज्वाइनिंग पॉइंट हो गए, तो 16 दो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, 18 बनेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं कि सर अगर ये 2 की जगह पे 3 बन जाए तो कैसे करेंगे। अब देख लो 3 बनेगा तो 3 अगर हम लोग बनाए हैं तो 3 बनाने के कई तरीके हैं, और आप ध्यान से समझना, मैं एक एक तरीका आपको समझाता हूं यहां पे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सर ऐसे फिगर कुछ बना लिया जाए। अब ऐसे फिगर बनाते ही आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि सर यहाँ पे अगर त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो हमको एक पता है कि सर इंडिविजुअल ये वाला जो फिगर होता है ये कितना ट्रायंगल देता है, तो 8 देता है कि नहीं। तो अगर केवल इंडिविजुअल इसकी बात करें, इतने की, तो आप कहोगे कि सर 8 ये देगा, 8 ये देगा और 8 ये देगा कि नहीं देगा। तो 8 3 24 तो हमको यहां से मिलने हैं, मिनिमम 24 तो मिल ही रहा है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसके बाद दो फिगर भी तो मिलके ट्रायंगल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपको कि जब दो फिगर की बात आए तो वहां आप काउंटिंग करने से अच्छा है आप ज्वाइनिंग पॉइंट देखो कि कितने ज्वाइनिंग पॉइंट हैं। तो यहां देखिए आप, एक ज्वाइनिंग पॉइंट, ये दूसरा ज्वाइनिंग पॉइंट, तो ये पहला नाम लिया, इसको दूसरा रख दिया। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, तो ये, तो इसको हमने तीसरा पॉइंट रख दिया, और यहां पे जुड़ रहा है तो इसको चौथा। क्या ये दोनों जुड़ रहे हैं क्या एक दूसरे से? आप कहोगे नहीं सर ये दोनों कहां जुड़ रहे हैं, बीच में ये है, यही इससे भी जुड़ रहा है, यही इससे भी जुड़ रहा है। तो जब ये इससे जुड़ रहा है तो 2 ज्वाइनिंग पॉइंट यहां आ रहा है, और जब ये इससे जुड़ रहा है तो 2 ज्वाइनिंग पॉइंट यहां आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहां पे दो फिगर मिलके कितने ट्रायंगल बनाएंगे, तो एकदम आप सही समझ रहे हैं कि दो फिगर मिलके 4 ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि यहां 4 ज्वाइनिंग पॉइंट हो रहा है हमारा। क्लियर है एकदम? तो अगर हम यहां ऐड करें तो हम कहेंगे कि सर 8 3 24 तो ये हो गया, और प्लस 4 जो है वो डबल फिगर की वजह से आ रहा है, तो हमारे यहां 28 होगा। क्लियर है? अब 28 ट्रायंगल होगा कि ये भी अभी गलत है। तो देखो अब एक चीज समझो, आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि सर हमने तो एक एक फिगर ले लिया, फिर हमने दो फिगर ले लिया, तो 2 ये और 2 ये देख के हमने 4 मार दिया। अब बात आती है कि सर यहां तो 3 ट्रायंगल है ना, मतलब 3 आपके फिगर हैं, तो तीनों फिगर मिलके क्या कोई ट्रायंगल बना रहे हैं? भाई हम 3 जब फिगर है तो 3 फिगर में हमने इंडिविजुअल एक एक फिगर की बात कर ली, फिर दो फिगर की बात कर ली। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों मिलके भी एक बना रहे हो, तो यहां पे आप देखो क्या तीनों मिलके कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, तो आप कहोगे कि नहीं सर यहां पे तीनों मिलके ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें तीनों क्या कुछ ना कुछ पार्ट आ रहा हो, तो इसलिए यहां पे तीनों मिलकर कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 28 इज अ राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है कि सर अगर क्या जरूरी थोड़ी है कि इसको इसी तरह से तीनों फिगर जोड़ा जाए। अब इसका और भी तरीके हैं कि इस तरह से भी 3 फिगर आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और अगर इस टाइप से फिगर आ गया तब हम कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 सेक्शन यहां पे ऐसे कर दिया गया, ऐसे, और एक पार्ट यहां पे ऐसे कर दिया गया, ऐसे। अब ये कह दिया कि सर यहां भी तो 3 फिगर थे, और यहां अगर 3 फिगर थे तो यहां कितने ट्रायंगल बनेंगे। अब आपको जब इतना आइडिया हो चुका है कि सर इंडिविजुअल ये 8 देगा, इंडिविजुअल ये भी 8 देगा, और इंडिविजुअल ये भी 8 देगा, तो 8 3 कितना हो गया, 24। तो यहां से हमको कितने फिगर की वजह से मिलना है, एक फिगर की वजह से। एक फिगर का मतलब अकेला ये और अकेला ये 24 दे रहा है। क्लियर है? अब एक एक फिगर हो गया, तो अब हम किस पे जाएंगे फ्रेंड्स, कहेंगे दिमाग में हमारे क्या चलेगा कि अब हमको 2 फिगर वाले काउंट करने हैं, और 2 फिगर वाले कौन बताता है, तो आप खुद समझते हो कि 2 फिगर वाले ज्वाइनिंग पॉइंट बताते हैं। तो ज्वाइनिंग पॉइंट आप यहां पे आइडेंटिफाई करो कितने हैं। अब ये बताओ इन दोनों को अगर ऐड करना है तो हमको कौन कौन सा ज्वाइनिंग पॉइंट चाहिए, एक ये और एक ये। तो हमने पहला इसको नाम दिया, दूसरा इसको नाम दिया, तो ये इन दोनों को ऐड, तो यहां 2 मिल गए। अब ये बताओ इन दोनों को अगर ऐड हो रहा है तो ये 2 फिगर जुड़ते हैं तो 2 ज्वाइनिंग पॉइंट
पॉइंट तो आएंगे, तो इसको ऐड करने पे भी हमको 2 ज्वाइनिंग पॉइंट मिलेंगे। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा और एक फिर से हमारा ये होगा, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है वो 2 रोल कर रहा है। एक तो इसके ज्वाइनिंग पॉइंट में भी अपना एक पॉइंट बन रहा है ये, और इनके ज्वाइनिंग पॉइंट में भी यही पॉइंट बन रहा है। तो यहां पे कितने पॉइंट बनेंगे? 2 पॉइंट बनेंगे, मतलब कि 2 लोगों को आप जोड़ रहे हो तो 2 किरदार आपके हो रहे हैं, तो यहां पे आपके क्या हो जाएंगे? 2 पॉइंट बनेंगे। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सर ये तीसरा हो गया, पहला ये दूसरा ये, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट था, फिर इन दोनों के पॉइंट के लिए हमने तीसरा, और इसी को हमने फिर चौथा नाम दे दिया, क्योंकि इसमें भी इनका पार्ट, इसमें भी जोड़ने में इनका रोल है। क्लियर है यहां तक? तो हम क्या कह सकते हैं कि सर यहां 4 ज्वाइनिंग पॉइंट बन रहे हैं, और जितने ज्वाइनिंग पॉइंट होते हैं उतने ही 2 फिगर का ट्रायंगल होता है। तो यहां से हमारे 4 मिल गए। अब बात आती है कि सर तीनों मिलके कोई ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो अब देखो फ्रेंड्स, पहला और दूसरा ये तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो, लेकिन अब इसके आगे अगर आपको 3 फिगर देखने हैं, या हम यहाँ पे एक फिगर और बढ़ा देते हैं और 4 फिगर देखने हैं, जैसे कि अभी हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे जहाँ 4 फिगर आएगा, तो 3 या 4 फिगर में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखो कि 3 फिगर है क्या कोई ऐसा, तो आप यहाँ दिख रहा होगा कि सर यहाँ से एक सीधी लाइन आ रही है जो कि ऐसे जाके एक ट्रायंगल बना रही है कि नहीं। और इस ट्रायंगल में तीनों के कुछ ना कुछ पार्ट आ रहे हैं, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, और इसका भी आ रहा है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल हैं? तो तीनों फिगर की वजह से हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है, और यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 29 ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं, अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और ऐसे आ जाए, आप ध्यान देना थोड़ा सा, कि ये नीचे वाला सेक्शन यहाँ से हटा के और अगर इस साइड ऐड कर दिया जाए, जो सेक्शन पहले इस साइड ऐड था उसको अब इस साइड कर दें, तो यहाँ कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो आप कहोगे कि सर सेम रहेगा, क्योंकि भाई 3 फिगर हैं तो 24 तो देगा ही, और जब 3 फिगर हैं तो यहाँ 4 ज्वाइनिंग पॉइंट, भाई 2 ये और 2 ये ज्वाइनिंग पॉइंट मिलेंगे तो 4 ये भी मिलेंगे, और इसके अलावा तीनों फिगर मिलके जो देंगे, तो जब यहाँ था तो ऐसे बना रहा था ट्रायंगल, और जब यहाँ चला गया तो ये ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा ट्रायंगल। तो अगर ऐसे ट्रायंगल बनेगा तो भी तो यहाँ पे एक मिलेगा ही मिलेगा, और अगर एक ये मिलेगा तो यहाँ टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 29 ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है कि सर इसके आगे, अब देखो फ्रेंड्स इसके आगे क्या है कि अगर 4 फिगर आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखो 4 फिगर को कैसे दिया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3 फिगर यहाँ पे दे दिया, ऐसे 3 फिगर आपको यहाँ पे दे दिए गए। अब 3 फिगर जैसे यहाँ मिले और एक फिगर इसके नीचे ऐसे लगा दिया, ये हो गया। अब यहां से पूछा कि यहां से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, आप बताइए। अब यहां पे ट्रायंगल अगर हमको बताना होगा तो हमने आपसे क्या कहा था, आपके दिमाग में चलेगा कि सर एक फिगर वाले पहले, और जैसे ही एक फिगर वाले की बात होगी तो आपको पता है कि सर 8 ये देगा, 8 ये देगा, 8 ये देगा और 8 ये देगा, तो 8 चौको 32 तो इंडिविजुअल फिगर मिलके दे दिया। अब इसके बाद जैसे ही बात आएगी कि सर 2 फिगर की वजह से क्या होगा, तो 2 फिगर आपको पता है कि कौन देते हैं, तो ज्वाइनिंग पॉइंट देता है। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट आप देखो, आप कहोगे सर इन दोनों फिगर को ऐड करने के लिए पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों को ऐड करने के लिए ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, और फिर इसको ऐड करने के लिए भी तो ये पॉइंट यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये 5वां और ये क्या हो जाएगा, 6ठा पॉइंट। तो यहाँ कितने ज्वाइनिंग पॉइंट बने, 6 ज्वाइनिंग पॉइंट बने, इसलिए 2 फिगर की वजह से हमको कितने मिल जाएंगे ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला फिगर इंडिविजुअल फिगर और 2 फिगर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि सर 3 फिगर की वजह से भी तो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ टोटल कितने फिगर हैं, 4 हैं, तो हम 1 ले चुके, 2 ले चुके, 3 लेंगे और फिर 4 फिगर की वजह से देखेंगे। अब ये बताओ यहाँ 3 फिगर की वजह से कोई ट्रायंगल बनेगा क्या। अब देखो 3 फिगर की वजह से अगर ट्रायंगल की बात हो तो अभी इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं कि सर अगर ये ढक लें हम तो इनकी ये तो फिगर अभी हम लोग पढ़े थे, और इस फिगर में सर यहां से देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहां से एक बनेगा। और इसी तरह से अगर ये वाला सेक्शन ढक लिया जाए तो यहां से आपको एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा
रहा है कि नहीं? अभी जस्ट पढ़ा है इसके पहले कि अगर ये सेक्शन आप ढक लोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल मिलेगा। तो आपके यहाँ से 3 फिगर की वजह से कितने ट्रायंगल हो जाएंगे फ्रेंड्स? 2 ट्रायंगल। अब बात आती है कि सर आपने इसको ढक लिया तो ये 3 बना दिया, इसको ढक लिया तो ये तीनों मिलके एक बना दिए, तो क्या इसको ढक नहीं सकते हैं? तो ये भी हमने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर इसको ढक लोगे तो यहां पे तीनों मिलकर कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे थे, तो इसका मतलब ये हो गया। अब बात आती है कि सर चारों फिगर मिलके कोई ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं? अब यहां पे आप ध्यान से देखो कि चारों फिगर मिलके कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो आप देखोगे कि यहां से अगर इस लाइन को लेके आगे बढ़ा जाए तो और यहां तक आए, यहां तक, तो ये देखो यहां से एक ट्रायंगल ये बन रहा है। अगर इसको देखा जाए सही से तो ये देखिए यहां से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और ये ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं तो इस वाले चौथे फिगर का देखिए इतना पार्ट चौथे फिगर का भी तो आ रहा है, और ये वाला पार्ट पहले का इतना पूरा दूसरे में, और ये तीसरे में, मतलब चारों फिगर का कुछ ना कुछ पार्ट आ रहा है। तो हम कहेंगे कि 4 फिगर को मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? तो 32 ही है और 6 38, 38 2 40 और एक कितना हो जाएगा? 41। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर 41 ट्रायंगल यहां से बनेंगे। अब बात आती है कि सर क्या इसी तरह से 4 फिगर ऐड किए जा सकते हैं? नहीं, इसके अलावा भी दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। आइए उसको भी देखा जाए, जहां पे क्या कहेगा कि यहां पे 4 फिगर ऐसे ऐड कर दिए जाएं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी तरह से डायरेक्ट यही फिगर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये लगभग 3 से 4 एग्जामों में पूछा गया फिगर है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से प्रिपरेशन करते होंगे, उनको याद होगा कि यहाँ से कितने ट्रायंगल बनते हैं, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे काउंट किया जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे कितने फिगर हैं? आप कहोगे सर 4 फिगर हैं। अगर 4 फिगर हैं फ्रेंड्स तो हम करते क्या हैं? तो हम तो यही कहते हैं ना कि सबसे पहले सर 1 फिगर वाला हम लोग देखते हैं, फिर 2 फिगर वाले देखते हैं, फिर 3 फिगर वाले देखेंगे, और 4 फिगर हैं तो 4 फिगर वाला भी एक बार देखा जाएगा। ऐसे ही तो हम लोग देखते हैं। अब ये लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में लेके चलना है कि हम ऐसे देखेंगे। अब एक एक फिगर बताओ इंडिविजुअल ये कितना देगा? आप कहोगे सर 8 ये देगा, 8 ये देगा, 8 ये देगा और 8 ये देगा, तो 8 से को कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 32 32 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ दो फिगर कौन बताता है? तो 2 फिगर मिलके जो ट्रायंगल होते हैं वो ज्वाइनिंग पॉइंट बताता है। तो ज्वाइनिंग पॉइंट आते हैं। अब ज्वाइनिंग पॉइंट देखो यहाँ से, पहला ये, दूसरा ये, तो पहला दूसरा, ये तीसरा, फिर से ये वाला चौथा, ये 5वां, और फिर ये दोनों भी यहाँ पे जुड़ रहा है तो यहाँ भी तो जुड़ रहा है, तो ये 6ठा, और फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पॉइंट 7वां हो जाएगा, और इसका एक पॉइंट यहाँ भी होगा तो ये कौन सा हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ये चारों फिगर को ऐड कर रहा है, तो 4 बार इसको काउंट किया जाएगा, और ये अलग अलग 4 हो गए, तो 4 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 ज्वाइनिंग पॉइंट का मतलब 2 फिगर वाले कितने ट्रायंगल हो जाएंगे फ्रेंड्स? 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं। अब 3 फिगर से कौन सा मिल रहा है? तो आप देखो अभी पढ़ चुके हो, आपको हमने पढ़ाया था कि सर अगर ऐसा फिगर आ जाएगा, जहाँ पे ऐसा फिगर आ जाएगा वहाँ पे कैसे हम बता करेंगे कि कितने ट्रायंगल हो गए। ये अभी हमने आपको पढ़ाया था, और आपने कहा था कि सर 3 फिगर की वजह से ये वाला हमको मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इसी को यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर हम एक फिगर ढक देंगे तो 3 फिगर मिलके हमको एक ट्रायंगल, अगर इसको हम लोग ढक दिया जाए यहाँ से, तो हमको एक ट्रायंगल ये वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? मिल रहा है। तो हम एक ले सकते हैं। अगर हम इसको ढक दें तो, अगर हम लोग इसको ढक दें तो हम यहाँ से एक ये वाला ले सकते हैं। तो अगर इसको ढक दें तो फिर हमको एक मिलेगा, और इसको ढक दें तो फिर हमको एक मिलेगा कि नहीं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 4 फिगर है और चारों में एक एक फिगर को ढका जाए तो हमको एक एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो एक इस बार ढकेंगे तो एक मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक इसको ढकेंगे तो मिलेगा, एक इसको ढकेंगे मिलेगा। इसका मतलब हमको 3 फिगर वाले यहाँ कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं? अब ये बताओ क्या ये चारों फिगर मिलके कोई ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं? तो आप ध्यान से इसको बना के देखना, ये चारों फिगर मिलके कोई ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, और नहीं बनाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आता है? 44 आता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अगर इस टाइप से फिगर आ गया तो हम क्या बताएंगे वहाँ पे कि सर यहाँ पे 44 ट्रायंगल बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? अब बात की जाए कि सर इसके अलावा देखा जाए कि यहाँ पे इसके थ्रू क्वेश्चन कैसे और पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज कर
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया गया है फ्रेंड्स, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन हमने लिया है और इसको अब देखा जाए कि जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े हैं क्या उसके यूज से हम इसे सिंपल वे में कर सकते हैं कि नहीं। ये जो तीनों क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये CGL और CHSL के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे हम ईजी वे में सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप बताओ कि ये जो फिगर है, एक सेक्शन इसकी बात करना, क्योंकि ये जो फिगर है ये ऊपर वाला अगर बात करें तो यही तो फिगर है। इतना अगर हम लोग बात करें इस फिगर की तो ये फिगर कौन सा है, ये फिगर ये है। और आपको अलग से हमने पढ़ा दिया है कि इस फिगर से कितने ट्रायंगल मिलते हैं। आप कहोगे 8 मिलते हैं, मिलेंगे कि नहीं। और इसी के नीचे अगर फिर से ये फिगर हम जोड़ दें तो यहाँ से कितने मिलेंगे, फिर कहोगे आप 8 मिलेंगे। और ये जो 2 फिगर ज्वाइंट हो रहे हैं तो यहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट की वजह से कितने फिगर मिलेंगे, 2 फिगर। तो 8 8 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18 होंगे कि नहीं होंगे। तो आप बताओ कि अगर इस पूरे सेक्शन से हम लोग बात करें तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे। आप कहोगे कि सर यहाँ से तो 18 ट्रायंगल होंगे कि नहीं होंगे। अब ये बताओ ये वाला जो फिगर है, इतना सेक्शन की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा है, ये यही तो है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ से कितने मिलते हैं, तो आप कहोगे 3 मिलते हैं। तो 3 अगर हम यहाँ से देख लें और 3 हम लोग यहाँ से अगर देख लिया जाए तो ये कितने हो गए आपके। तो आप कहोगे कि सर 18 तो ये हो गया और 6 ये हो गए, तो 18 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप कहोगे कि सर 24 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना यहाँ से तो हमको इन दोनों की वजह से 18 मिल गया, इस इंडिविजुअल की वजह से 3 और इस इंडिविजुअल की वजह से ये मिल गया। अब यहाँ बात आती है कि सर क्या ये और ये दोनों मिल के कोई ट्रायंगल दे सकते हैं कि नहीं। तो आप देखो जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से 2 हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई कोई भी फिगर अगर ऐड होगा तो वहाँ से ज्वाइनिंग पॉइंट बनेंगे कि नहीं। तो ज्वाइनिंग पॉइंट अगर है तो यहाँ से भी तो हमको ट्रायंगल मिल रहा है। और नहीं तो हम ऐसे देख भी सकते हैं कि सर ये दोनों फिगर अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल हमको यहाँ से ये दोनों मिलाकर एक ट्रायंगल यहाँ से मिल रहा है कि नहीं। और इसी के अपोजिट साइड एक ये भी तो ट्रायंगल मिल रहा है। तो हम ज्वाइनिंग पॉइंट से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से भी हमको 2 मिलेगा और यहाँ से भी हमको 2 मिलेगा कि नहीं। तो 2 ये और 2 ये मिलके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 4 होंगे तो ये टोटल यहाँ पे 28 फिगर मिलेंगे। तो अगर इस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है फ्रेंड्स तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक एक फिगर काउंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज आपको बताई है कि अगर ऐसा फिगर है तो 8 देगा, ये है 8 देगा, दोनों जुड़े हैं तो 2 ज्वाइनिंग पॉइंट मतलब 8 8 16 2 18 हो गए, 3 ये देगा 3 ये देगा, 6 हो गया, 18 6 24। और ये जब जुड़ रहे हैं तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 और मिलेगा, 28 हो गए और हम तुरंत टिक मारेंगे 28। क्लियर है कि नहीं, काफ़ी आपको हेल्प हो रहा होगा उस प्रॉपर्टीज से इनको आइडेंटिफाई करने में। अब बात आती है कि यहाँ पे बात किया जाए, ये CHSL 2016 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे ही आया हमने क्या देखा कि सर ये तो ये वाला फिगर हो गया, फिर ये कौन से फिगर हो गए, वही हो गए जहां हम लोग पढ़े थे और इसमें कितने हमको मिलते थे, 8 मिलते थे। क्लियर है। और ये कितना देगा, तो आप कहोगे 3, ये 3, ये 3 और ये भी कितना देगा फ्रेंड्स, 3 देगा। तो आप कहोगे कि सर 8 तो ये हो गए और 3 चौक को 12 ये हो गए, 12 8 कितने हो गए, 20 हो गए। अब बात आती है कि सर जुड़ रहे हैं तो क्या ट्रायंगल देंगे। आप बताओ ये और ये जुड़ेंगे तो 2 ज्वाइनिंग पॉइंट तो हो रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ 2 ज्वाइनिंग पॉइंट हो रहा है, लेकिन ये सर्कल, ये जो सेम फिगर, जैसे मतलब ये जो लाइन है ये लाइन केवल यहीं तक है। अगर ये लाइन आगे भी ऐसे आई होती तो 2 ज्वाइनिंग पॉइंट 2 ट्रायंगल देते, लेकिन ये ज्वाइनिंग पॉइंट आगे नहीं आई है, मतलब इनकम्प्लीट फिगर है, यहीं तक रुक गई है। और यहाँ रुक गई है तो फिर ये और ये मिलके कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो अगर नहीं बनाएंगे तो किसी भी सेक्शन के साथ वो कोई ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। अगर ये लाइन आगे जाती तो ट्रायंगल बनता, इसलिए हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर इस टाइप से अगर आप करते हो तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और तुरंत आप सही आंसर टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। अब बात आती है एक क्वेश्चन ये जो कि CGL 2015
2015 में पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आप कहो कि सर ये वाला जो सेक्शन यहाँ बन रहा है ये क्या है, ये तो वही है जहाँ से हमको 8 फिगर मिलता है, तो 8 ये हो गया और यहाँ से भी हमको कितना मिल गया, 8 हो गया, तो 16 तो हम लोग सर यहीं से ले लिए। अब इसके बाद बताओ, एक ये 2 3 4 5 और 6 ये हो गया, 16 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 22 हो जाएंगे। अब इसके अलावा अब आपको देखना है कि क्या 2 फिगर मिलके बना रहे हैं कि नहीं। अब आप हमको केवल इतना बताओ कि 2 फिगर कहाँ मिल रहे हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ और यहाँ मिल रहे हैं, इन दोनों में मिलान हो रहा होगा और या तो यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो अब केवल उस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना है। अगर इस पॉइंट पे हम लोग आइडेंटिफाई करें फ्रेंड्स, तो आप ये बताओ कि यहाँ से देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं, ये दोनों मिला के बना रहे हैं, और इसी के अपोजिट साइड एक ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि सर ये लाइन पूरी अंदर तक आ रही है, देखो पूरी लाइन अंदर तक आ रही है, और अगर अंदर तक पूरी लाइन आ रही है इसका मतलब 2 ज्वाइनिंग पॉइंट है तो 2 देगा, तो 2 यहाँ होगा तो 2 यहाँ भी होगा, तो 4 तो और मिल गया आपको। तो 22 4 कितना हो गया, 26 हो गया। अब इसके अलावा तो आप बताओ, ये दोनों भी तो मिल रहे हैं, ये 2 सतह ऊपर भाई बीच में ये क्या है, ये बांटा गया है, तो एक ये हो गया एक ये हो गया। और इन दोनों को देखें तो यहाँ से देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल ये भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल मिल रहा है और इसके अपोजिट साइड एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और ऐड हो जाएगा, और यहाँ से टोटल 28 ट्रायंगल हमको यहाँ मिलेंगे, और हम आंसर मार सकते हैं कि सर यहाँ पे 28 ट्रायंगल होंगे। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है तो आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि एग्जाम में इतने प्रेशर होता है कि जब आप काउंट करने जाते हैं तो आप कभी कभी एक ही फिगर को 2 बार काउंट कर लेते हैं, और ऑप्शन इतने आपके क्लोज होते हैं, जैसे इसका ऑप्शन अगर होगा तो होगा 27 28 29 30। अब आप वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, अगर एक भी आप फिगर छोड़ दिए तो भी क्वेश्चन गलत, और एक एक्स्ट्रा अगर आपने काउंट कर लिया तो भी आपका आंसर क्या होता है, गलत होता है। और एक सीजीएल में एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर होता है फ्रेंड्स। अगर आपको सही किया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 0.5 नंबर तुरंत माइनस हो जाते हैं। तो जितना ये आसान होता है लेकिन ये रिस्क भी होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चों का यहाँ गलत हो जाता है। तो अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो आपको गलत नहीं होंगे, और आपने पूरे छोटे छोटे लॉजिक पढ़े हैं उनको अप्लाई करके आप तुरंत बता देंगे कि सर यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतने फिगर और यहाँ से इतने फिगर, और फिर आपको देखना क्या है लास्ट में कि सर 2 या 3 फिगर मिलके कोई ट्रायंगल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं कि सर इसके अलावा अगर कुछ आता है क्या, तो इसके अलावा फ्रेंड्स पिरामिड पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। तो आइए उस पर भी बात किया जाए कि अगर पिरामिड होता है तो उसको यहाँ से भी क्वेश्चन। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे फिगर में कोई चेंज नहीं होगा, ये फिगर आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। बट समझने की जरूरत यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सर अगर चेंज होगा तो क्या होगा, क्या हम इसका क्वेश्चन का आंसर ना याद कर लें और बार बार वही टिक करें, तो नहीं। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ पे जब आप फिगर देखना तो यहाँ पे बेस चेंज होता है। बेस का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं जो ऊपर की तरफ ऐसे जो ट्रायंगल बने हैं वो कितने हैं। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे एक ये है, एक ये, और एक तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। इसका मतलब यहाँ 5 ट्रायंगल बने हुए हैं कि नहीं। अब ये 5 आप ऐसे भी काउंट करेंगे तो ही 5 आएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इधर से भी आप काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 5 आएंगे। मतलब आप किधर से भी काउंट कर लीजिए, इनकी संख्या क्या होगी, 5 होगी। अब जब भी बेस 5 हो, अगर बेस 5 होगा तो अब हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर, वहां से देखिए। अब जब देखिए यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है ट्रायंगलों की संख्या, मतलब वही जो बेस है आपका। अगर ये सम है, मतलब अगर ये 6 है, 2 है, 4 है, 8 है, सम संख्या है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर ये विषम है, जहां पे 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ये तो सर क्या यहां बैठ के हम एग्जाम में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और या तो हम अगर भूल गए तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां के लिए हमने आपके लिए एक तरीका देखा है कि जैसे ही आप
ये यहाँ से 2-3 पॉइंट याद कर लो। जैसे ही आपको इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि क्या चेंज हो सकता है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में केवल बेस बदल सकता है। मतलब कि हो सकता है कि सर यहाँ तक क्वेश्चन दे तो यहाँ 5 बेस में ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन केवल यहीं तक देता है, यहाँ तक, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ 4 होते तो इस साइड से भी 4 और इस साइड से भी 4 होते। इसका मतलब जो बेस में ट्रायंगल है हमको बस उतना गिनना है कि सर उनकी संख्या 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। जितनी भी रहेगी उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है कि उसमें इतने ट्रायंगल होंगे। जैसे अगर बेस 2 है, मतलब केवल अगर यहाँ तक की बात की जाती तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 और ये 2, तो यहाँ केवल बेस 2 है, इधर से भी 2 होगा, इधर से भी 2 होगा, तो यहाँ पे हमेशा कितने ट्रायंगल होंगे, 5 होंगे। अगर एक स्टेप और नीचे आए तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर 1 2 3, यहाँ 3 बेस बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल हैं बेस में, तो यहाँ पे ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। अगर एक स्टेप और नीचे आए तो यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 बन रहे हैं, और 4 बन रहे हैं तो कितनी ट्रायंगल की संख्या होगी, 27 होगी। अगर 5 बन रहे हैं तो यहाँ ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 48 होगी। 6 बनेंगे तो कितनी होगी, 78 होगी। तो आप जो भी आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 2 से लेके 8 तक हमने लिख दिया है। बट इसमें भी मैं बता दूं कि आपको याद रखने की क्या जरूरत है, तो आपको हमेशा जो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वो 4 5 6 पूछे जाएंगे। मतलब कि 4 से नीचे बहुत रेयर चांस नहीं है कि पूछा जाए आपसे, या तो 4 बेस दे देगा, या तो 5, या तो 6, इससे ज्यादा भी नहीं पूछा जाता है क्योंकि फिगर बहुत बड़ा फिर बनने लगेगा। तो आपको 4 5 और 6 पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको 27 48 और 78 याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अगर आप ये याद रखना, और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपको ये मिले, अगर आपको 4 ट्रायंगल हो बेस में तो आप 27 मारेंगे, अगर 5 ट्रायंगल हो तो आप 48 मारेंगे, और अगर 6 ट्रायंगल होंगे तो आप 78 करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं इसके अलावा कि पिरामिड से अलावा अगर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे पेपर में आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। अगर जो भी बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्होंने याद कर लिया होगा कि इसमें और इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो आइए इसको भी देखा जाए कि यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बताएंगे कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको देखा जाए यहाँ पे, तो आप एक चीज़ समझो कि सर अगर इस फिगर को हम लोग यहाँ से देखें, अगर हम इस फिगर को यहाँ से देखें तो ये फिगर तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर पहले से, भाई ये यही तो फिगर है जो हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पे कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सर ये 3 ट्रायंगल देगा, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से ये वाला, ये भी 3 ट्रायंगल देगा, और ये वाला जो सेक्शन होगा यहाँ से ये भी 3 ट्रायंगल देगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर 9 ट्रायंगल तो हमको यहीं से मिल जाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद बताओ कि सर 9 ट्रायंगल तो ये मिल गए। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना। अब मान लो कि जैसे आपका टोटल ये था, अब यहाँ से हम लोगों ने 3 लाइन इसको डिवाइड किया। एक ये वाली लाइन थी जो इस पे डिवाइड किया, एक ये वाली लाइन थी, और एक ये वाली लाइन थी। तो अगर इनमें से हम कोई एक लाइन लेते हैं, अगर एक लाइन लेते हैं तो ये बना कि नहीं बना? और अगर ये बना तो आप यहाँ क्या कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, एक ये और एक ये पूरा वाला बनेगा कि नहीं? तो हमने तो अभी एक ये वाली लाइन लिया, इस लाइन पे दिखाया आपको ये फिगर। अब ये वाली अगर लाइन ली जाए तो यहाँ पे अगर ये वाली लाइन ले लें तो हम इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ भी कितना देगा, ये भी 1 2 और ये पूरा 3 देगा। और अगर ये सीधी वाली लाइन ले ली जाए तो हम लोग कहेंगे कि सर ये भी तो बनेगा, और ये टोटल जो ये वाली लाइन है ये इसके साथ अगर लिया गया है तो यहां भी से तो 3 मिलेगा। कौन सा? तो एक ये और एक ये पूरा। तो आप ये बताओ कि अगर ये वाली लाइन ले रहे हैं, मतलब कि ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं और ये वाली लाइन ले रहे हैं, तो इसमें एक सेक्शन तो ये और एक सेक्शन ये लिया जा रहा है, और एक पूरा ले रहे हैं। जब ये वाली लाइन ले रहे हैं ये वाली, तो यहां भी हम एक सेक्शन ये ले रहे हैं, एक सेक्शन ये ले रहे हैं और एक पूरा ले रहे हैं। तो और जब इधर वाला लाइन ये लिया जा रहा है तो वहां भी एक सेक्शन ये ले रहे हैं, एक सेक्शन ये ले रहे हैं और
एक पूरा ले रहे हैं, तो पूरा को तो हम इसमें भी काउंट कर रहे हैं, इसमें भी काउंट कर रहे हैं और इसमें भी काउंट कर रहे हैं, तो 3 बार हम एक ही फिगर को तो काउंट कर नहीं सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब ये यहां पे इसको पॉइंट को, इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे सर एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक ये 2 तो यहां से भी बनेगा, 2 यहां से बनेगा 4 और 2 यहां से बनेगा 6, तो 6 तो यहां से हो गया। और एक बार हम पूरा ले लेंगे, ये वाला पूरा। अब भाई इसमें भी हमने पूरा नहीं लिया है, केवल हम एक सेक्शन ये ले रहे हैं, एक सेक्शन ये, यहां भी एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, और यहां भी एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये ले रहे हैं, तो हम 6 सेक्शन तो यहां से ले लिए, लेकिन एक अभी भी बचा, कौन सा, तो ये पूरा वाला, और ये मिलके कितना हो गया फ्रेंड्स, तो यहां हो गए 16। तो कभी भी आपको अगर ये फिगर मिल जाए किसी भी एग्जाम में, तो यहां हमेशा कितने ट्रायंगल बनते हैं, 16 ट्रायंगल बनेंगे। क्लियर है यहां तक? तो अब ये कंफर्म हो गया होगा आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है और हूबहू यही फिगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यहां पे कितने ट्रायंगल होंगे, 16 ट्रायंगल होंगे। अब बात करते हैं कि ये स्टारनुमा अगर ट्रायंगल आ जाए, इस तरह से ट्रायंगल बन दिया जाए और पूछा जाए कितने होंगे, तो बहुत सारे इसमें बच्चे याद कर चुके होंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं। यहाँ पे 10 ट्रायंगल होता है और अगर एग्जाम में आए तो आप इसको टिक मार देना। अब यहाँ होते कैसे हैं इसको भी समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ से एक हो गया, एक ये चौथा पार्ट और ये 5, तो 5 तो हमको यहीं से मिल गए कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें तो देखो एक पॉइंट तो ये बन गया, इसको कह देंगे हम लोग 1 पॉइंट, छठा पॉइंट मिल गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको अगर बात किया जाए तो देखो एक ये पूरा बन रहा है, यहाँ से अगर हम लोग चलें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी तरह से इधर इसके साथ अगर हम लोग चलें तो यहाँ से लेके हम लोग जा सकते हैं तो यहाँ पूरा एक ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ से लेके चलें तो एक सेक्शन इसके साथ ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी सेक्शन एक बन रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 4 सेक्शन यहाँ से बन रहे हैं, तो 5 ये, 4 ये, 9 और एक ये 10, तो यहाँ से टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 10 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो अगर ये फिगर आएगा तो आप हमेशा 10 मारना, और अगर ये फिगर आएगा तो हमेशा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी देखे कि ट्रायंगल के थ्रू हम लोग के फिगर अगर आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब बात होती है कि सर इसके अलावा 2 और फिगर पूछ दिए जाते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो उनको भी देखा जाए कि अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे जहां वर्गों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। अगर वर्ग पूछे जाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, अगर आपने समझ गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ग से नहीं फंसेगा। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए एक फिगर ऐसे दे दिया जाए और यहां पे उन्होंने डिवाइड कर दिया ऐसे 3 पार्ट में और इधर से भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, यहाँ पे जब भी आप देखोगे तो रो और कॉलम ये दोनों के जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, जो संख्याएं होंगी इनके ब्लॉक्स की, वो सेम होंगी। जैसे यहाँ से अगर बात करें तो 1 2 3 4 हो रहा है, तो इस साइड भी बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 होंगे। तो हम लोग अगर देखें ध्यान से तो हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर में एक सर ऐसा फिगर बनेगा जहाँ पे रो और कॉलम दोनों में ब्लॉक जो होंगे, जितने भाग होंगे, टुकड़े होंगे, इन टुकड़ों की संख्या समान होगी। और एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा जहां पे इस टाइप से अगर फिगर दे दिया गया कि सर यहां से 2 पार्ट किए गए हैं और इस साइड से कितने भाग बांट दिए गए, इसको 3 भागों में बांटा गया, मतलब यहां 1 2 3 4 नंबरिंग करें और यहां 1 2 3। तो यहां क्या हम देख रहे हैं कि सर यहां पे रो और कॉलम में जो टुकड़ों की संख्या है वो समान नहीं है। तो 2 टाइप के यहां पे देख रहे हैं हम कि सर यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा है वो एक m इंटू एम का मैट्रिक्स बन रहा है और एक m इंटू एन के मैट्रिक्स बन रहा है। तो यहाँ पे 2 तरह से बन रहे हैं, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों में ब्लॉक समान है, और एक m इंटू एन का मतलब हो गया जहाँ पे रो और कॉलम दोनों में अलग अलग हैं। तो यही 2 टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको कैसे करना है समझ लीजिए। अब देखो अगर यहाँ बात करें तो आपने यहाँ क्या कहा कि वर्ग बताने हैं, तो अगर
आपको हम दो तरीका बता रहे हैं। एक हो गया कि जैसे ही यहाँ पे m इंटू एम मैट्रिक्स होगा, मतलब जहाँ पे रो और कॉलम के ब्लॉक समान होंगे, तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो आप ये नंबरिंग कर लीजिए उनके ब्लॉक्स का, जैसे 1 2 3 4, चाहे आप इधर से कर लीजिए या इधर से, दोनों में नंबर क्या है, सेम है। अब वर्ग अगर आपको निकालना है तो आप इनका वर्ग कर दीजिए, जैसे 4 का स्क्वायर तो आप कहोगे सर 16 हो जाएगा, 3 का तो 9 होगा, 2 का तो 4 होगा और 1 का तो 1 ही होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से जाएं तो 16 और ये 10 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर यहाँ से वर्गों की संख्या कितनी बनेगी, 30 बनेगी। अब ये तो तब कर सकते हैं जब हमारे m इंटू एम का मैट्रिक्स समान हो। क्लियर है। अब बात आती है कि जब हमारे रो और कॉलम दोनों अलग अलग हो, मतलब m इंटू n की मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ पे क्या करना होगा। तो देखो यहाँ पे वर्ग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 तक का वर्ग होगा और यहाँ तक तो 3 ही है, अगर दोनों समान होते तभी वर्ग करते। लेकिन इस वर्ग के पीछे की कहानी क्या है उसको समझिए, क्योंकि वर्ग तो हमने कह दिया तो एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, लेकिन उसके पीछे होता क्या था कि जहाँ से ये वर्ग निकल के आया, तो होता एक्चुअली ये है कि जैसे यहाँ पे लास्ट जो है, ये जो रो का लास्ट है और जो कॉलम का लास्ट होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब कि इसका लास्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे लास्ट में 4 है आपके और यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई होके 4 3 12 आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे इसके पहले ये 3 है और इसके पहले ये 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे अब बताओ कि यहाँ से अगर आप जाओगे तो इसकी तरफ से तो 2 आएगा, लेकिन इसकी तरफ से कौन आएगा, तो यहाँ पे जो 1 रखा जाता है ये दोनों की तरफ से काम करता है। मतलब कि ये इस साइड से भी काम करेगा तो इस साइड से भी, रो से भी काम करेगा और कॉलम से भी काम करेगा। अब बात यहाँ से आती है कि जिसको इसकी पहले जरूरत पड़ जाएगी वो उसके साथ हो लेगा। तो यहां से आप बताओ कि यहां से अगर हम जाते हैं तो अभी तो हमारे पास 2 है, लेकिन इस साइड से अगर हम आते हैं तो हमको किसकी जरूरत पड़ गई, 1 की जरूरत पड़ गई। तो इसको सबसे पहले 1 की जरूरत पड़ी है, तो 1 इसके साथ हो लेगा। तो इस साइड से 1 आएगा और इस साइड से 2 जाएंगे और 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 12 6 18 और 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां से जो वर्गों की संख्या बनेगी वो कितने बनेगी, 20 बनेगी। अब बात यही चीज यहां भी अप्लाई होती है, अगर इस वर्ग को हटा दिया जाए तो यही चीज यहां भी अप्लाई होती है कि लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई। अब ये बताओ 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 ही तो बना, जो कि हम लोगों ने कहा था डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए तो भी निकल जाएगा। यहां 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से होगा तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 बनेगा, और ये 1 है तो अकेला 1 ही आ जाएगा। तो यहां पे अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जब भी याद रखना कि जब भी आपका m इंटू एम, जहां रो कॉलम सेम आए, वहां पे लास्ट का आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसके अलावा वर्ग करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और जहां पे रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होगी वहां पे आपको वर्ग डायरेक्ट नहीं करना होगा, वहां पे आपको लास्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई ही करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि सर ये तो स्क्वायर हो गया, वर्गों की संख्या हो गई। अब अगर आयतों की संख्या पूछ दी जाए तो हमको क्या करना होगा। अब उसके लिए भी आप समझ लीजिए कि अगर आयत आपसे पूछे जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर आयत की हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ भी 2 टाइप के आपके बनेंगे, आपके मैट्रिक्स जो वहाँ बनेंगे वो भी 2 टाइप के बनेंगे। एक हो जाएगा कि सर m इंटू एम का, जहाँ रो और कॉलम की संख्या क्या होगी, समान होगी, और एक होगा m इंटू n का, जहाँ पे रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब 2 फिगर हम बनाते हैं, वहाँ से समझा जाए। अब जैसे हमने एक फिगर बना लिया जहाँ पे हम लोगों को रो और कॉलम की संख्या समान रखनी थी, ये कर लिया। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 1 2 3 और ये नीचे आए तो 1 2 3, तो यहाँ देख रहे हैं कि सर सेम हो रहा है। ये तो अगर सेम हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 तरीके हैं। जैसे वहाँ पे क्या था, सेम हो रहा था तो हम उसका वर्ग स्क्वायर कर दे रहे थे,
या तो फिर लास्ट का मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ जब वर्ग वाले में, स्क्वायर वाले में आप स्क्वायर करते हो, तो आयत में जब आओगे तो आयत में आपको स्क्वायर न करके क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग वाला जब पूछेगा तो वहाँ हम वर्ग करेंगे, लेकिन जब हमको रेक्टेंगल आयत पूछेगा तो हम यहाँ क्यूब करेंगे। तो अगर आप इसका क्यूब करें तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 27 हो जाएगा, ये तो 8 होगा और ये 1 का तो 1 ही रहेगा। तो अगर 27 ये हो गया और उसमें अगर हम लोग 8 जोड़ दें तो 35 हो जाएगा, और 35 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर यहाँ आयतों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे कि सर 36 होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है कि सर अगर इसको ऐसे ना दे करके m इंटू एन का मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो अगर यहाँ पे m इंटू एन की मैट्रिक्स इस टाइप से दे दी जाए, जहाँ पे 1 2 3 4 इधर हो जाएगा और 1 2 3 इधर हो जाएगा, और इस टाइप से आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो देखो फ्रेंड, जब भी इस टाइप से आ जाएगा तो यहाँ अब क्यूब आप नहीं कर सकते हो। अगर आप क्यूब नहीं करोगे तो फिर क्या तरीका होगा? क्या लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि वर्ग में किया करते थे? तो नहीं, यहां पे आयतों में आपको लास्ट से लास्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या निकल जाएगा? वर्गों की संख्या निकल जाएगी। तो यहां क्या करना है? तो यहां ध्यान देना, यहां पे हम लोग रो को अलग और कॉलम को अलग ऐड किया जाएगा। मतलब कि अगर इसको हम लोग अलग ऐड करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे? अलग से ऐड करेंगे। इन दोनों को अलग अलग ऐड किया जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 4 3 7 और 7 और 3 10, तो ये 10 आ जाएगा। और इधर से अगर जाएं तो 3 2 6 और 1 कितना आ जाएगा? 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये 6 और इधर से 10 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 6 के कितना होता है फ्रेंड्स? 60 हो जाएगा। और यहाँ आयतों की संख्या क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। इसी तरीके को हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने क्यूब किया है। अगर हम क्यूब न करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे? आप कहोगे कि सर इस साइड का ऐड कर दीजिए, तो 3 2 5 और 1 6 इस साइड से आएगा, और इस साइड से भी ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 1 6 इस साइड से आएगा, और 6 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो इस तरह से हम दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमको रेक्टेंगल पूछा है, आयत पूछा है, तो हम अगर m इंटू एम का मैट्रिक्स है जहां रो और कॉलम समान है वहां हम क्यूब करके जोड़ देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे कि रो को अलग और कॉलम को अलग जोड़ेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और वर्ग में क्या करना है कि या तो अगर m इंटू एम का मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट वर्ग कर दें, और अगर वर्ग नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट का हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन आएंगे तो आयतों और वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक जानने वाली बात यह है, और इसको नोट डाउन कर लेना आप, कि जो आयत होते हैं उस आयत में वर्गों की संख्या भी जुड़ी हुई होती है। मतलब कि अगर आपसे यहाँ पे जैसे हमने एक फिगर ले लिया, और ये क्वेश्चन 2016 एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, अगर ये फिगर दे दिया जाए और यहाँ आपसे पूछ दिया जाए कि सर यहाँ आयतों एवं वर्गों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे इस फिगर में आयतों एवं वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो देखो अगर आपने आयत निकाले तो 36 आया, और अगर यहाँ पे आप वर्ग निकाले होते तो आप कहते कि सर स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो यहाँ 3 3 9 हो जाता, 9 4 13 और 13 और 1 कितना आ जाता? 14। तो यहाँ से वर्गों की संख्या कितनी आती? 14 आ जाती। तो क्या आप ऑप्शन में ये टिक मारेंगे कि सर आयतों की संख्या 36 14 अगर एक जगह लिखा है तो इसको टिक मारेंगे, कि बी ऑप्शन में केवल 36 लिखा है तो इसको टिक मारेंगे? अब देखो, अब एक चीज समझना कि जब आयतों को ऐड जोड़ा जाता है ना तो उसमें वर्ग ऑलरेडी जुड़ जाते हैं, इसीलिए कहीं भी फिगर में वर्गों से ज्यादा आयतों की संख्या आती है। तो इस 36 में आयत तो है ही है, लेकिन वर्गों की भी संख्या जुड़ी हुई है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ये ना मार करके क्या मारेंगे? 36 आंसर मारेंगे, क्योंकि वर्गों और आयतों की संख्या जब साथ पूछी जाती है तो आप केवल आयत बताओ, उस आयत में वर्ग भी होगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। और जितना भी हमने आज बात किया, चाहे वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, पिरामिड की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रेक्टेंगल और आपके स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो अब इसको आप अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए। आपको और भी अगर कंफ्यूजन लगता है कि नहीं सर इस पे कुछ और क्वेश्चन होने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पे प्रीवियस ईयर के आए हुए लगभग 15-20 क्वेश्चन हम आपको लाके वहां डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।